बकरीद का दिन है और आज 1 तारीख है। आप देखिए कोतवाली की पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, कहाँ जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, कहाँ वह जा रहे थे। क्यों भाई साहब कहाँ जा रहे थे? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ क्या किस काम से आए थे? हम दुकान आए थे। दुकान आए थे क्या? कहाँ घर हुआ? चंपा नगर। क्या नाम हुआ? प्रदीप ठाकुर। प्रदीप ठाकुर है। देखिए अपने दुकान आए थे, ये बकरीद का दिन है। कोतवाली की पुलिस लगी हुई है, लोगों को समझा भी रही है कि आप मास्क लगाइए और नियम कानून का पालन कीजिए। बकरीद के दिन आज सुबह से ही भागलपुर की पुलिस, हर थाना क्षेत्र की पुलिस जो है पुलिस गश्ती में थी और चौक चढ़ाए पर लोगों से चेकिंग कर रही थी। मैं आपको आगे तेताजपुर की स्थिति दिखाऊंगा और डॉक्टर साहब से, सलाउद्दीन साहब से भी बात करूंगा। भागलपुर से दीपक नौरंगी। लाल कोठी जबाट चक पे इस समय है। बकरीद का महत्वपूर्ण पर्व है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 दिन ये पर्व चलेगा। मैं इमाम साहब से बात करता हूँ, इस समय स्थाने पर है। इमाम साहब बताएंगे कि पूरी क्या स्थिति है, इस पर्व का क्या महत्व है। लेकिन लॉकडाउन में जो स्थिति है अल्पसंख्यक परिवार की, काफी दयनीय स्थिति है। इसको भी मैं इनसे इमाम साहब से बात करूंगा। इमाम साहब, क्या बकरीद के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग लॉकडाउन में त्यौहार गया, रमजान पूरा लॉकडाउन में बीता, बकरीद का महत्वपूर्ण पर्व है। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं ईद उल अजहा के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्बानी जो है ये इस्लाम का एक अजीम शान शार है, जिसको पूरी दुनिया, रहती दुनिया तक उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और लोग अपने हलाल माल से जो है जानवर खरीदते हैं और अल्लाह की बारगाह में उसे कुर्बानी पेश करते हैं। और उसका हुक्म भी है कि सिर्फ जो है अपने खाने के लिए लोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाता है और एक हिस्सा जो है अपने ख़ैश व अक़ारिब यानी रिश्तेदार लोगों को तकसीम किया जाता है और एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए होता है। तो ये ईद उल अजहा जो कुर्बानी का जो ये त्यौहार है, बहुत पवित्र त्यौहार है और इसमें भाईचारगी का पैगाम देता है। लेकिन जो स्थिति है अभी पूरी दुनिया का, कि कोरोना से पूरी दुनिया जो जूझ रहा है और साथ साथ अपना हिंदुस्तान भी जूझ रहा है और इस तरह गुर्बत के साथ ज़िंदगी लोग बसर कर रहे हैं कि खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। बीमारी से पहले समझिए भूखमरी भी हो रही है और इस पर जो है सरकार तवज्जो नहीं दे पा रही है। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि सरकार गरीबों का खास ख्याल रखे। देखिए मैं इमाम साहब को रोकूंगा, कैमरामैन को थोड़ा आगे आए। देखिए क्या कहना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इमाम साहब सुनिए, रमजान भी चला फीका पड़ गया। जिस वोट बैंक के लिए लोग तरह तरह की बात करते हैं, इमाम साहब कह रहे हैं बकरीद में काफी दयनीय स्थिति है। आप इनकी बातों को सुनिए, यदि आपसे हो सकता है तो उस परिवार के लिए जो लोग बकरीद में कुर्बानी नहीं दे पाए, जिनकी काफी दयनीय स्थिति है। बोलिए इमाम साहब, बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से मेरी यही दरख्वास्त है कि मुख्यमंत्री बिहार वालों पर खास तवज्जो दें, क्योंकि लोग एक तो बीमारी से जूझ रहे हैं, दूसरी बात यह है कि सैलाब की जद में जो लोग आए हैं बेघर हो गए और भूख और प्यास से भी मर रहे हैं लोग। सैलाब में घर किसी का बह गया, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री से यही हम कहना चाहते हैं कि वो जो है इसका बिहार पर खास तवज्जो दे और बिहार को आगे बढ़ाए। क्या कहिएगा, जो लोग सामर्थ्यवान है, मालदार है, माशाअल्लाह, जिसको ऊपर वाले ने दिया है, वैसे जो अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, हुसैनपुर, बड़ेपुरा और मतलब नाथनगर आप चलिए, चंपा नगर, चले आइए, जो लोग सामर्थ्यवान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो लोग अमीर कबीर लोग हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो जो कुर्बानी कर रहे हैं जानवर, उससे वो जो है गरीबों में ज़्यादा तकसीम करें, अपने लिए कम रखें लेकिन गरीबों में ज़्यादा तकसीम करें ताकि उसकी भूख और प्यास जो है मिट सके। देखिए इमाम साहब थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप गरीब पर ध्यान रखिए। ये पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, साल में एक बार आता है और 3 दिन तक ये रहेगा, 3 तारीख तक, इसीलिए आप ध्यान दीजिए। एक छोटे इमाम साहब, मैं आपको कहूँगा कि आप आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद औरंगजेब। हाँ, और ये सब क्या कहना चाहते हैं जो स्थिति पूरे बिहार की है? आप जान रहे हैं कि जो बहुत लोग दयनीय स्थिति है, लोग बड़ी दिक्कत है। इस मामले में मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कोई पोस्ट पर नहीं हूँ। ये मुख्यमंत्री से यही अपील की जा सकती है कि जो लोग गरीब हैं उसका खास ख्याल रखा जाए, और ये जो लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो इस मामले पर भी त्यौहार चल रहा है। अभी हम मुस्लिमों का त्यौहार है, फिर अभी आगे चल के आप लोगों का भी त्यौहार आने वाला है, हिंदू भाइयों का भी त्यौहार। तो इन सबों पर भी लॉकडाउन के मानिंद रखते हुए कुछ ख्याल रखा जाए ताकि लोग अपने त्यौहार को आसानी से कर सकें। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री से लोग अपील कर रहे हैं, लगातार मेरे चैनल के माध्यम से हर भाई समुदाय कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर सलाउद्दीन साहब से बात करता हूं। सलाउद्दीन साहब के परिचय किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैंने तो लगातार इनसे इंटरव्यू लिया है और काफ़ी इन्होंने जानकारी दी है। मैं इनको कहूँगा कि ये तो बहुत अनुभवी आदमी है, काफ़ी संस्था से जुड़े हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा सलाउद्दीन साहब? बकरीद का महत्वपूर्ण पर्व है, काफ़ी लोग गरीब हैं, बहुत लोगों को दिक्कत है। मैं तो उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि बिहार तो पहले से ही गरीब राज्य है, यहाँ गरीब ज़्यादा है, और इस महामारी जो लगभग 6 महीना हो चुका है, और इस 6 महीने के अंदर जो मिडिल क्लास थे वो भी अब गरीबी रेखा में आ चुके। तो इन लोगों पर बिहार सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को इतना ज़रूर किया जाए कि वो 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ उनको हो सके, इसलिए कि आज के दिन उनका बिजनेस ख़त्म हो चुका है, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। खासकर ठेला वाले, रिक्शा वाले, मजदूर लोग, इन लोग की हालत बहुत दयनीय है जो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। सरकार ये कहती है कि मैं राशन कार्ड बना रहा हूँ, लेकिन हम अगर निरीक्षण करें, सर्वे करें, तो शायद 25% ही लोग का राशन कार्ड बना होगा और 75% लोग इससे अभी तक वंचित हैं। सरकार को चाहिए कि सर्वे करा के इस काम को जितना जल्द हो सके, इसलिए कि कोविड से जो लोग जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़ करके, और अगर उसके बाद वो कोविड के बजाय भूख से अगर वो मरने लगे तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अफसोसनाक और शर्म की बात होगी, सरकार के लिए भी। और जो सुखी संपन्न लोग हैं वो अपने पास पड़ोस, मोहल्ले, एरिया को देखें कि कहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो न मांग सकते हैं और न ही लाइन में कोई सामान ले सकते हैं, न ही उनके पास सरकार के द्वारा कोई राशन कार्ड है। तो ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा तो आदमी नहीं है जो न मांग सक रहा है और भूखा रह रहा है, तो उन लोगों तक ज़रूर जाना चाहिए। ये जो बकरीद, ईद उल अजहा का त्यौहार है, ये एक पैगाम है कुर्बानी देने का, और हम समझते हैं कि इस वक्त अच्छे लोगों को, सुखी संपन्न लोगों को कुर्बानी देने का ये भी जज्बा है कि आप अपने गरीब पर ख्याल करके अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी को बांट दीजिए। तो हम समझते हैं ये भी एक कुर्बानी हो कि अपने पेट को आधा रख करके गरीब लोग को या भूखे लोगों को आपने खाना पहुंचाया, तो कुर्बानी ये भी है। बहुत सारे लोग इस अच्छी बात है कही है सलाउद्दीन साहब ने कि ईद उल अजहा पर आप 3 दिन तक एक त्यौहार रहेगा। यदि ऊपर वाले ने आपको 4 रोटी दी है, 2 रोटी दी है, बगल वाला भूखा है, तो आप 1 रोटी उसे दीजिए कुर्बानी के तौर पर, 1 रोटी वो भी खा सके। क्या कहिएगा, कितना दिन ये त्यौहार चलेगा? सलाउद्दीन त्यौहार आज से शुरू और 3 दिन तक रहता है। हाँ। लेकिन त्यौहार ऊपर वाले का एक मैसेज है, त्यौहार सिर्फ 3 दिन नहीं मनाना,
कुर्बानी तो आप टाइम टू टाइम वक्त पर दे ही सकते। जो भी कुर्बानी का जज्बा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को कहा था ईश्वर ने कि तुम्हें जो सबसे प्यारी चीज़ है उसकी कुर्बानी दो, उनका औलाद बहुत प्यारा था। तो जब उनको ले गए कुर्बान करने के लिए, तो वहाँ पर जब छुरी चलाया, आँख पर पट्टी थी, तो जब वहाँ पर हटा दिया गया, इसलिए कि जब वो लेटा के छुरी चला रहे थे, अल्लाह को लगा कि कुर्बान तो कर ही रहा, तो वहाँ पर दुम्बा को रख दिया गया। तो ये कुर्बानी का जज्बा सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, उसको रियलिटी में बदलना कि हम वाकई ऊपर वाले के लिए हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। धन दौलत तो बहुत दूर की बात है, औलाद सबसे प्यारा होता है। औलाद को जब कुर्बान कर सकते हैं तो धन दौलत तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये वक्त तो कम से कम धन दौलत को कुर्बान करने का वक्त है। और यही मैसेज हम कहेंगे सारे लोगों से कि वो आगे आए। सरकार का जो काम है वो बहुत प्रोसेस से गुजरता है और उसमें बहुत सारा समय लग जाता है, लेकिन हमें किसी को मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी को हम बांट सकते हैं, 2 रोटी हम खा सकते हैं। और दुनिया का ये दस्तूर भी होना चाहिए, कम से कम इस्लाम भी ये कहता है कि आप अगर खा रहे हैं तो पड़ोस कोई भूखा सोएगा तो आपका खाना नाजायज़ हो जाए। तो आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो इस पर अमल भी करना है, कोशिश करना है कि इस महामारी में जो दुनिया जूझ रही है, मेरा भारत देश इससे बहुत प्रभावित है। साथ साथ बिहार है, यहाँ बहुत तरह की सुविधाएं नहीं होते हुए भी यहाँ के लोगों में बुरे वक्त में लड़ने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए यहाँ अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुँच पाया है जिसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो, जानी नुकसान हो, अभी तक नहीं हो पाया। और रेशियो भी बहुत कम है, इसलिए कि बिहार के लोग इतने दुख और मुसीबत से आगे बढ़ते हैं कि उनको सहने की ताकत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कोरोना बीमारी भी बहुत ज़्यादा बिहार के लोगों पर नहीं हावी हो पा रही है और ऊपर वाले के ज़ात से उम्मीद है कि हावी बहुत ज़्यादा हो भी नहीं पाएगी और हम लोग कोरोना को ज़रूर हराएंगे। और इसके लिए आज न कल दवाई भी उपलब्ध हो रही है, सारी दुनिया इस पर मेहनत कर रही है, विशेषकर भारत के साइंटिस्ट भी इस पर लगे हुए हैं और हम समझते हैं बहुत जल्द इसकी दवा आ जाएगी। लेकिन उस बीच में जो सरकार का गाइडलाइन है कि आप 2 मीटर की दूरी बनाए रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को, तो इस पर भी अमल करने की ज़रूरत है। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने काम को अंजाम। देखिए ईद जहाँ पर कहा कि आप इस्लाम को यदि मानते हैं तो आपके बगल वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं अंतिम बार पूछूंगा सलाउद्दीन साहब की, बिहार के मुख्यमंत्री को क्या सुझाव देना चाहिएगा? आप तो काफ़ी संगठन से जुड़े हुए हैं और आरजेडी में वरिष्ठ नेता के तौर पर भी आप रहे हैं, क्या कहिएगा जिससे कुछ गरीबों का भला हो सके? सरकार को क्या आप विचार अपना देना चाहेंगे? मैं नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं है, बल्कि अपने कार्यकर्ता के द्वारा और सामाजिक संगठन के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करें कि कहाँ ज़्यादा परेशानी है। और बहुत ही अनुभवी हैं, 15 साल से यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। कैसा शासन लग रहा है नीतीश कुमार का आपको 15 साल? इस वक्त शासन तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि यहाँ मायागंज हॉस्पिटल अगर आप चले जाइए तो सारा बयान हो जाएगा। आप एक पत्रकार हैं और आपको तो हम समझते हैं कि मुझसे बेहतर इस हालात को देख रहे हैं। तो हमें तो ये लगता, मैं आरजेडी का आदमी हूँ, तो उनको लगेगा कि ये विपक्ष का पार्टी है, लेकिन इस सारे से ऊपर उठ करके अभी इंसानियत की बात करनी है। हम विपक्ष और इसके रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एज ए मैन, एज ए इंसानियत ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी, आप एकदम सर्वे सर्वा, आप यहाँ के मुख्य
पहले आदमी हैं, तो आप अपने आवाम पर ज़रूर ध्यान दीजिए, इसलिए कि यहाँ गरीबी है। साथ साथ जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो भी आज यहाँ आए हुए हैं, और बिहार सबसे ज़्यादा अग्रणी था मजदूरी के मामले में, और वो लोग किस तरह हालात अपना बिना गुजार रहे हैं ज़िंदगी, इस पर विशेष ध्यान दें, उनको रोज़गार से जोड़ें। अगर रोज़गार नहीं अभी दे पा रहे हैं तो उनके खाते में कम से कम इतना पैसा दें कि वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। और हमें उम्मीद है कि मेरी इस आवाज़ को आप तक पहुँचे, नीतीश जी तक पहुँचे, और वो बिना किसी भेदभाव के बिहार को बनाने का कोशिश करें और बिहार के अवाम को बचाने की कोशिश करें, और उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा करें। देखिए, सलाउद्दीन साहब ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक संदेश दिया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री पर जाता है कि इनकी बातों को वो कहां तक सुनते हैं, क्या मेरी बात वहां तक जाती है नहीं जाती है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन सलाउद्दीन साहब ने कहा है कि यदि आप इस्लाम को मानते हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग में काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री देखे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।